आज है दुर्गा पूजा फूड सीरीज का डे 10 यानी कि एपिसोड 10। बंगाल में रहने का मतलब है मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, और बहुत लाइट वेट वाली मिठाई और छेना वाली मिठाई। आज हम बना रहे हैं पाटिशाप्ता। तो उसको बनाने के लिए बोल लीजिए, उसमें डालिए 3 चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा, 1 चम्मच हम इसमें मैदा डाल देंगे और 2 चम्मच डालेंगे सूजी, और फिर हम इसमें डाल देंगे चीनी यानी कि पिसा हुआ चीनी ही डालिएगा इसमें। तो 1 चम्मच चीनी डाल करके पानी डाल दीजिएगा और इसको मिक्स कर लीजिएगा। और जब आपका बैटर थोड़ा थिक लगने लगे तब आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। पानी ऐड करने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा बैटर जो है ना पतला रहेगा, और इसको रेस्ट होने के लिए 1 घंटे तक छोड़ दीजिए। फिर हम लेंगे छेना। तो छेना बनाने की रेसिपी बहुत आसान है। दूध को उबाल लीजिए, उसमें डालिए हल्का सा विनेगर और उसको स्ट्रेन होने के लिए रख दीजिए, तो आपका छेना बनके तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने छेना को अच्छे से रब कर लिया है अपने पाम की मदद से। तो 5 मिनट इसको अच्छे से रब कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें डालेंगे गुड़। तो गुड़ को मैंने यहाँ अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पे जैगरी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अब इस दोनों को भी अच्छे से मिलाकर इसी तरह से पाम की मदद से ही इसको भी रब कर लेंगे। तो ये हाथों से आप बिल्कुल रब कर लीजिए। फिर लीजिए नॉन स्टिक पैन में डालिए गुड़ और छेना, उसको अच्छे से 5 मिनट पकाइए, बिल्कुल लो फ्लेम में पकाइएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका जो फिलिंग है पाटिशाप्ता का वो अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर से नारियल ग्रेट करके डाल दीजिएगा। इसी तरह से फिलिंग तैयार कर लीजिए और एक प्लेट में साइड निकाल लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और लेंगे नॉन स्टिक तवा। तो यहाँ पे मैं प्रेस्टीज का नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद उसके ब्रश से हम रिफाइंड ऑयल तवा के ऊपर अच्छे से लगा देंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे बनाना है पाटिशाप्ता। उसके लिए हम क्या करेंगे, चम्मच में इस तरह से बिल्कुल डोसा, कैसे आप डोसा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही पतला पतला यहाँ पे हम इसको बना लेंगे। उसके ऊपर से हम डाल देंगे जो हमने फिलिंग तैयार की थी, नारियल और छेना और गुड़ की। तो इसी तरह से आप ले लीजिए स्पैटुला, और स्पैटुला की मदद से उसको रोल कर दीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा वक्त लगेगा आपको, इस तरह से आप रोल कर लीजिएगा। हल्के हल्के हाथों से रोल करिएगा तो कभी नहीं फटेगा। तो इसी तरह से हम दूसरा भी पाटिशाप्ता तैयार कर लेंगे। तो आप देखिए कैसे मैं चम्मच से इसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। बिल्कुल मोटा नहीं करना है और एकदम पतला ही रखेंगे, लेकिन ऐसा रखेंगे ताकि जो हमारा ये फोल्ड करने का है वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। फिर इसके ऊपर से आप रख दीजिए वो जो फिलिंग को डालने के बाद आप इसको रोल कर लीजिएगा। तो आप एक पतला स्पैटुला लीजिएगा ना, उससे क्या होगा कि आपका जो ये पाटिशाप्ता है वो अच्छे से रोल हो जाता है। तो इसी तरह से आप देखिए कि कैसे मैं धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको रोल करते जा रही हूँ। तो बस इसको रोल करिए और अब सर्व कर लीजिए। ऊपर से गार्निश कर लीजिए फ्रेश पिस्ताशियो, और आपका पाटिशाप्ता बनके तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके इस दुर्गा पूजा इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा, और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी और कैसी बनी। इसी तरह से फॉलो करिए और ये रेसिपी ट्राई करिए। अब हम बनाएंगे राजभोग। तो राजभोग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। अब एक तरफ मिक्सचर बनाएंगे। यहाँ पे ले लेंगे विनेगर डाल देंगे 2 चम्मच और 2 चम्मच पानी, और एक मिक्सचर तैयार करके इसको साइड रख लेंगे। तो इसी तरह से मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है और इसको साइड रख दिया है। अब जब दूध उबलने लगेगी इसको 5 मिनट हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम हल्के हल्के हाथों से क्या करेंगे, इसमें 1-1 चम्मच करके हम विनेगर और जो पानी का जो मिक्सचर है वो डालते जाएंगे। तो इस तरह से विनेगर और पानी का मिक्सचर आप डालते जाइए, और करीबन 10 मिनट बाद आप देखिएगा कि बिल्कुल छेना बनके आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पानी और छेना बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम लेंगे बोल, क्योंकि छेना और पानी एक जगह है, हम छेना और पानी को दोनों को सेपरेट कर लेंगे। उसके लिए बोल लीजिए, उसके ऊपर रखिए स्ट्रेनर। अब स्ट्रेनर के ऊपर रखिए क्लॉथ, उस पर हम क्या करेंगे, ये पोर कर देंगे ताकि जो पानी और छेना है वो सेपरेट हो जाएगा। और इसके ऊपर से ठंडा पानी रिंस करते जाइएगा ताकि जो आपका जो
कुकिंग प्रोसेस है चना का वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से ठंडा पानी आप डालते जाइएगा और इसको रिंस ऑफ करते रहिएगा। जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसको आप हाथों की मदद से ना अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिएगा। स्क्वीज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 10 मिनट छोड़ देंगे बिल्कुल हैवी वेट रख करके, ताकि क्या होगा कि जो चना में जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो निकल जाएगा। एकदम भी हमको इसको ड्राई नहीं करना है, वरना क्या होगा वो जो स्मूथनेस है चना का वो चला जाएगा। तो उसको अब ज़्यादा देर नहीं रखिएगा, 10 मिनट रखिएगा, ताकि जो चना है वो अच्छे से परफेक्ट आपका बने। तो इसके ऊपर मैंने रख दिया है वेट और इसको 10 मिनट छोड़ दिया है। अब लेंगे हम चाशनी बनाने की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। 150 ग्राम चीनी डाला है और 300 ml पानी, और इसके ऊपर से अच्छे से इसको बॉईल कर लेंगे। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा ना, तब इसके ऊपर से हम डालेंगे केसर। तो केसर को मैंने हल्का पानी, गुनगुना पानी में थोड़ा देर यानी कि 15 मिनट भिगो के रख दिया था। अब इस चाशनी में हम इसको मिक्स करते जाएंगे, ताकि जो इसका कलर है ना बिल्कुल येलो कलर आ जाए। तो आप देखिए कि कलर चेंज होता जा रहा है चाशनी का। तो जब तक चाशनी हमारा 5 से 10 मिनट पक रहा है, हम एक तरफ क्या करेंगे, राजभोग का तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चना को अच्छे से हाथों से बिल्कुल रब कर लेंगे। तो इसी तरह से आप बिल्कुल पाम की मदद से ना रब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे सॉफ्ट और एकदम स्मूथ सा डो बनाना है। अब बीच में हम डाल देंगे केसर का पानी और थोड़ा सा केसर, क्योंकि इसका भी रंग चेंज होना चाहिए। तो इसी तरह से हम भी इसको भी येलो कलर का कर देंगे। तो बिल्कुल लाइट येलो रखिएगा, क्योंकि केसर और केसर का पानी आप जैसे ही डालते हैं ना, इसमें थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से पाम की मदद से रब करके एकदम सॉफ्ट सा छोटा सा डो इसका तैयार कर लीजिए। फिर हम इसकी फिलिंग लेंगे। तो फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल पनीर का इस्तेमाल किया है। अब पनीर लेंगे, उसके ऊपर से डाल देंगे चॉप किया हुआ काजू, चॉप किया हुआ पिस्ता, थोड़ा सा बादाम। इन सारी चीज़ों को डाल करके हम ना अच्छे से हाथों से रब कर लेंगे इसको भी, और ये फिलिंग हम तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह आप देखिए कि कैसे मैं पाम की मदद से इसको भी रब कर रही हूँ, ताकि ये भी स्मूथ हो जाए। अब हम लेंगे चना वाला चना से हम बना लेंगे राउंड शेप दे देंगे इसको। अब बीच में हम फिलिंग कर देंगे पनीर की। तो इसी तरह से मैंने पनीर की फिलिंग कर दी है। और जब हम पनीर की फिलिंग करेंगे, इसको अच्छे से ऊपर से आप कैसे फिलिंग करते हैं किसी भी चीज़ में, उसी तरह से फिल कर दीजिएगा हल्के हाथों से, और इसको गोल गोल सॉफ्ट सा डो इसका भी तैयार कर लीजिएगा। तो इसी तरह अपने सारे राजभोग आप तैयार कर लीजिएगा। तो जब तक राजभोग तैयार होता है, हम क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट रेस्ट होने के लिए। रेस्ट होने के बाद ही हम इसको बिल्कुल बॉइलिंग चाशनी में डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने सबको डिवाइड कर लिया है, पनीर को भी और चना को भी, ताकि हमें जो फिलिंग है ना वो अच्छे से आसान होगा इसको फिलिंग डालने में। तो इसी तरह से आप देखिए कैसे मैं हल्के हाथों से इसको अंदर फिलिंग करने के लिए प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने इसमें फिलिंग डाल दिया है, और इसको आप फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके ही हम इसको एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे, ताकि जो हमारा जो राजभोग है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो इस तरह से एकदम दोनों हाथों की मदद से आप इस तरह से बॉल्स तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि साइड में हमारा राजभोग बन के तैयार हो चुका है। तो राजभोग तैयार हो गया है। अब इसको 10 मिनट रेस्ट करने के लिए भी छोड़ दिए। अब हम लेंगे एक बोल में जो हमने चाशनी तैयार किया था पहला, वो डाल देंगे 2 चम्मच। उसको डालने के बाद हम नॉर्मल वाटर डालेंगे। तो नॉर्मल वाटर भी उसी क्वांटिटी में आप डाल दीजिएगा, और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये चाशनी सेपरेट हो जाएगा। तो ये बॉइलिंग वाटर पे हो गया हमारा चाशनी तैयार। अब इस सिरप में डाल दीजिए राजभोग, और इसको पका लेंगे हम पहले 10 मिनट तक हाई फ्लेम में, और फिर ढककर इसको पकाएंगे 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम में। तो आप देखिए कैसे इसका टेक्सचर और कलर भी चेंज होता जा रहा है, किस तरह से ये फूल रहा है। तो जब 10 मिनट के बाद देखिएगा कि आपका राजभोग बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरह से ऊपर आप स्प्रिंकल कर लीजिए, और इसको जो ठंडी चाशनी थी उसमें डाल दीजिए, और इसको 1 घंटा रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए। तो जब तक ये रेस्ट होता है, उसके 1 घंटे के बाद हम कर लेंगे प्लेटिंग। तो प्लेटिंग में मैंने यहाँ पे मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया है। अब इस तरह से हम राजभोग सारे निकाल देंगे। उसके ऊपर हम लगा देंगे केसर।
तो यहाँ पे आप एक एक करके केसर के स्ट्रैंड्स इस पे लगा दीजिएगा और कुछ पिस्ता चॉप किया हुआ रखिएगा साइड, और इसके ऊपर ये भी डाल दीजिएगा। तो आपका बेहतरीन तरीके से राजभोग भी बनके तैयार है। इस रेसिपी को इस दुर्गा पूजा फॉलो करिए और ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आप देखिए कि कितने बेहतरीन तरीके से एकदम सॉफ्ट राजभोग हमारा तैयार हुआ है और फिलिंग भी बहुत ही बेहतरीन है। इस रेसिपी को ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब।